युद्ध करोगे तो वही युद्ध जो है जामवंत के साथ आज भगवान श्री कृष्ण का हुआ। तब जो है जब जामवंत ने जो है भगवान जी को पहचाना तो क्या कहा कि तुम्हें माता शपिता तुम्हें बंधु चसिका तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देवा। अब यहाँ थोड़ा सा अर्थ का भेद है। द्रविणम तुमेवा, अब द्रविणम जामवंत तो द्रव्य तो चाहिए नहीं था, द्रव्य चाहिए था। जामवंत ने क्या करना है उस द्रव्य का? द्रव्य मतलब पानी भी होता है। तो जामवंत ने कहा कि इस वाणी से हे भगवान आपका सदा मैं जो हूँ गुणगान करता रहूंगा। द्रविणम तुमेवा। अब जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में पहुंचे, 17 दिन को मणि वापिस की और मां भगवती की कृपा से वह कलंक से मुक्त हो गए। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों एक और कथा मैं आपको सुनाता हूं। बोले क्या? एक महात्म्य की कथा और है कि आसे द्वसत्तम पुत्र श्रद्धा देवा इति श्रुते सोनापयो गुरो दिष्टम वसिष्ठानमुत नृपः। क्या कहा सूत जी ने कि हे ऋषियों विश्वान के एक पुत्र हुए जो श्रद्धादेव नाम से जो है विख्यात हुए। श्रद्धादेव ने वशिष्ठ जी से परामर्श किया, उनके कोई पुत्र नहीं थे। तो पुत्र की इच्छा से उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करो। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है करते हैं। तो जहां पे पुत्रोदीयताम होना था वहां पुत्रे दीयताम हो गया। पुत्री दीयताम आशीर्वाद के रूप में। वो तो चाहते थे मुझे पुत्र हो, लेकिन यहाँ पुत्री का आशीर्वाद दिया गया। उसके फलस्वरूप जो है श्रद्धादेव के घर में कौन हो गया? इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हो गई। और कि अथ राजा सुतः दृष्टा प्रोवाच विमां गुरु कथा संकल्प जाता च प्रभो ततः। राजा वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और संकल्प के साथ कहा कि मैंने संकल्प तो आपको ये बोला था कि मेरे घर में कोई पुत्र की उत्पत्ति हो, लेकिन ये कैसे हो गया? तो वशिष्ठ जी के ने अपने तपोबल से जितनी उनके अंदर जितनी उन्होंने तप किया था उस बल से उस इला नाम की कन्या को पुरुषत्व में प्राप्त कराने का निर्णय कर दिया और वह पुरुषत्व को प्राप्त हो गया। इला नाम की कन्या थी, वह वशिष्ठ जी के तप से पुरुषत्व को प्राप्त हो गई। तो वो जो पुरुषत्व को प्राप्त हुई तो उनका नाम क्या रखा गया? सुद्युम्न उनका नाम रखा गया। अब वो बड़े अच्छे राजा बने। राजा बन करके, और राजाओं की तो आदत होती है वन में जाना, आखेट करना इत्यादि। वो राजा थे। तो अकस्मात एक दफे क्या हुआ, सुद्युम्न राजा जो है कस्मिंश्चित् समये यत्तः भार्यार्पणा सह अमरा देव देवस्तो शंकर भगवान मुदा। एक दफे क्या हुआ, वो भटकता जो है राजा एक वन प्रदेश में पहुंच गया जहां देवादिदेव भगवान शंकर जो है अपनी भार्या अर्पण के साथ जो है आनंद पूर्वक मुद्रा में रमण करते थे।
पार्वती के इच्छा अनुसार उस स्थान में किसी भी पुरुष का आना वर्जित था, सबका वर्जित था, वहां पुरुष कोई भी नहीं आ सकता था। अगर कोई पुरुष उस वन में गया तो वह तुरंत स्त्री बन जाता था। तो राजा एक दिन जो है घूमते घूमते उस आखेट के जाते जाता जो है वहां पहुंचा, और वहां पहुंच करके उस वन में जैसे ही गया तो वह पुरुषत्व को छोड़ करके स्त्री बन गया। अब स्त्री बना, सुद्युम्न भटकता हुआ स्त्री के रूप में महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे, उनके आश्रम में पहुंचे। बुद्ध और सुद्युम्न एक साथ रहने लगे। दोनों ही यौवन रूप में थे। बुद्ध जी उस सुद्युम्न पे मोहित हो गए। सुंदर युवती के साथ बुद्ध जी ने रमण करते हैं। सुद्युम्न ने बुद्ध से गर्भ धारण किया और एक पुत्र का जन्म हुआ। कौन सा? पुरवाना, पुरुरवा। पुरुरवा नाम का जो है बालक उनसे उत्पन्न हुआ। और एक दिन जो है सुद्युम्न सोचते सोचते उनको पुनरावृत्ति होने लग गई। पुनरावृत्ति होकर के उन्होंने बुद्ध का आश्रम छोड़ करके वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और वशिष्ठ जी से कहा कि मेरी ये दशा हो गई है, मेरी इस दशा को कैसे सुधारा जाए। तो उन्होंने वशिष्ठ ने भगवान शंकर की पूजा की कि नमो नमो शिवाय अस्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजाधरांग देहाय नमस्ते चंद्रमौले यज्ञ रूपाय जातः फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय शिवनेत्रे नमो नमः। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर का पूजन किया, अर्चन किया, जप किया। तो भगवान शंकर जो है प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने कहा कि ये सुद्युम्न जो है मेरे आशीर्वाद से 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगी। कुछ समय तक चला। फिर वशिष्ठ जी ने जो है मां भगवती पार्वती जी का पूजन किया। उनकी उनसे प्रार्थना की कि जय देव महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सरसुराराध्ये जयांता गुणालये। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती आपकी जय हो। इस पर मां भगवती प्रसन्न हो गई और मां भगवती ने कहा कि आप सुद्युम्न के घर में जाकर के नवाह यज्ञ करें, नवरात्रा विधान करें, देवी भागवत को श्रवण करें, तो ये सदा के लिए पुरुष बन जाएंगे। और वशिष्ठ जी के सुद्युम्न श्रावय प्रेतम पुराणामद प्रिय शंकर देवी भागवतम नाम नवाहो वेदुजोत्तम। देवी भागवत महापुराण का नवाह पारायण करके इसे सुद्युम्न को सर्वदा के लिए पुरुषोत्तम की प्राप्ति अवश्य होगी। ये करो और भगवान जो है उनका भला करेंगे। भोलेनाथ ये आपका भला करेंगे। ये जो है पार्वती जी ने वशिष्ठ जी से कहा। घर आकर के
शुभजुम्न के घर में आकर के माँ भगवती का नवाह यज्ञ किया और शुभजुम्न को सदा के लिए पुरुषोत्तम प्राप्त कराई। बोल जगत जननी मैया की जय। इस प्रकार से ये कथाएं इसलिए हैं